नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सभी हमारे चैनल के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, इसको बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमें अपने सब्सक्राइबरों से शिकायत है। और वो शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और जो लोग शेयर करते हैं उनका आभार, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनसे आग्रह कि वो वीडियो को शेयर कर दिया करें। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो आपके इसी चैनल ने आपके लिए कड़ा संघर्ष किया है। ये चैनल नहीं, आपके लिए एक भाई के तुल्य, एक मित्र के तुल्य, एक मार्गदर्शक के तुल्य हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। हमने कभी भी आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य नहीं किया। और रही बात ये कि जिनको अच्छा नहीं लगता वो तो कमियां निकालेंगे ही। दोस्तों, मैं आपसे यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में संघर्ष को कमतर नहीं होने दिया। मैंने जीवन भर अपने संघर्ष किया है, और आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि सुखद स्थिति में भी हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, स्वयं को भी, अपने परिवार को भी। ठीक है, देखिए, भर्तियों को लेकर के सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, और विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने स्पष्टतः कहा है, ठीक है, कि जो अध्याचन के लिए पोर्टल खोला गया था उनमें देखिए पदों की संख्या का उल्लेख नहीं है। उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पदों की संख्या जो निर्धारित की गई थी उसी के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों का 5,000, कुछ लोगों का 7,000, कुछ लोगों का कुछ, और हम कहते हैं 27,000। तो 27,000 हम क्यों कहते हैं? 7,000 का अध्याचन आपका वही हो गया, और 20,000 आपके तदर्थों के पद जोड़ना इनकी मजबूरी है। देखिए, मौसम ख़राब हो गया है। मौसम किस प्रकार से, देखिए, हम अपने तरफ दिखा रहे हैं पूरा। देखिए, तेज़ हवाएं चल रही हैं और बहुत ही सुनहरा, एकदम ना बढ़िया लग रहा है मौसम, एकदम सुहावना हो गया है। कि ऐसे मौसम में क्या बात है ना? कहा जाए क्या बात है। वास्तव में ये मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही सुंदर है, और हम इस समय अपने घर पे हैं। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो विज्ञप्ति आई है, जिसे आप वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, ये विज्ञप्ति निश्चित रूप से आप लोगों को स्वयं दिख जाएगा कि जल्दी ही विज्ञापन में तब्दील होगी। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। मेंबर लगभग तय हो गए हैं, किनको बनना है, किनको नहीं बनना है। इनमें से 4 तिवारी हैं, 2 मिश्रा हैं, और उसके बाद में 4 ठाकुर हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन लोगों का चयन हो चुका है, और नाम का खुलासा न करने के शर्त पे ही हमें बताया गया था। इसीलिए हम सिर्फ उल्लेख भर कर सकते हैं, है ना। और तेज़ तर्रार छवि के मेंबर आ रहे हैं, जो कि तेज़ काम करने के लिए जाने जाते हैं। वीरेश कुमार राय का भी कार्यकाल जल्दी समाप्त हो रहा है उनमें। उसके बाद अध्यक्ष की भी नियुक्ति तुरंत हो जाएगी। अध्यक्ष न आने की स्थिति में कार्यवाहक जो मेंबर सीनियर होंगे उनमें से वही अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो अध्यक्ष को लेकर कोई पेंच नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए, वहाँ अध्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष आए अथवा ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ज़रूर ये अच्छा रहेगा कि वीरेश कुमार राय जी ही विज्ञापन जारी कर दें, और नहीं करते हैं तो जो सीनियर मेंबर होंगे, जिनको अध्यक्ष का चार्ज मिलेगा, वो फिर जारी करेंगे। दोस्तों, मैंने कभी भी झूठी न्यूज़ नहीं प्रसारित की, ना ही मेरी आदत रही है। मेरी आदत हमेशा ये रही है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं। रही बात ये कि देखिए, योग्यता संबंधी बहुत से बदलाव किए गए हैं, और योग्यता में आपको इस बार के विज्ञापन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत से नए लोगों को अवसर भी मिला है, और हमारी कोशिश है कि उनको लोक सेवा आयोग में भी वही अवसर मिले। और उसके लिए हम देखिए दिन रात एक किए हुए हैं दोस्तों। हमारे प्रयास करने में कोई कमी नहीं है।
मित्रों, आप सब तो जानते ही हैं कि इस समय आप लोग चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये भर्ती आपकी आखिरी भर्ती है मित्रों। इसके बाद आपको एक चीज़ और कि आपको संस्कृत शिक्षकों की भी भर्ती देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था। जाहिर सी बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि कब के पेपर में है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, है ना। ये 20 तारीख के पेपर में था दोस्तों। 20 तारीख के दैनिक जागरण में आप प्रयागराज में न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से लोगों को सबूत चाहिए होता है ना। तो ये बहुत बड़ा सबूत है, अब इससे बड़ा सबूत आप क्या लेंगे है ना। हमने कहा था कि आपका भाषा शिक्षकों का भी विज्ञापन आएगा, उसके लिए भी प्रोसेस जारी है। एडेड जूनियर के लिए आप बहुत परेशान हैं, एडेड जूनियर के लिए भी प्रक्रिया शुरू। अब देखिए, एडेड जूनियर वाले में पेंच ये फंसा हुआ, प्रबंधन तंत्र से कहा गया है कि जो सीटें खाली हैं वो आप भेजिए, और इसमें कोई बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, बहानेबाजी नहीं स्वीकार की जा रही है, तो जल्दी से जल्दी भर्ती भी प्रक्रिया। तो आप अपना काम करिए, तैयारी आप करिए, क्योंकि देखिए इस बार परीक्षा के लिए आपको 30 दिन से ज़्यादा का कोई वक्त मिलने वाला नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि अमूमन अभ्यर्थी तब पढ़ना शुरू करते हैं जब परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाती है, परीक्षा की डेट आ जाती है। हम पिछली बार 2021 वाली भर्ती में आपने गड़बड़ी कहाँ की है? यहीं की है। परीक्षा आ जाए, हमने सोचा 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए हमें समय मिलेगा। एक सुधा नाम की लड़की थी, सुधा सिंह नाम की, वो बार बार का सर थोड़ा सा ऐसा करिए, 60 दिन का टाइम मिल जाए। अब हमारे ऐसा तो है ना कि हमारे हाथ में है कि हम ले लें और 60 दिन का समय अवधि दे दें, है ना। देखिए, दिक्कत यही होती है कि 60 दिन की अवधि हम तो अपने हाथ से नहीं दे सकते हैं ना। चयन बोर्ड के ऊपर प्रेशर था, पहला प्रेशर तो यही था कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराए, और उसके लिए समय अवधि दे दी गई, टाइम दे दिया गया, है ना, कि आपको 31 अक्टूबर तक, 31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करनी है, 31 अगस्त तक। तो बाद में अक्टूबर कर दिया था और बढ़ा दिया था, क्योंकि चयन बोर्ड वाले इतना सरलता से काम थोड़ी ना कर देते हैं। तो इस बार भी मान के चलिए कि आपको 6 महीने 7 महीने का टाइम कम से कम भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगेगी, इससे कम तो नहीं लगेगा, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। चयन बोर्ड की जो मंथर गति रही है, हालांकि तेज़ तर्रार आ रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी जी की 100 दिन की कार्य योजना को वो पूरा करेंगे। और यकीन मानिए, आप लोग देखते जाइएगा, भर्ती तीव्र गति से चलेगी और भर्ती तीव्र गति से पूरी भी होगी। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि जो लोगों को लगता है कि यहाँ ज़्यादा सटीक न्यूज़ नहीं रहती, आप किसी भी चैनल से तुलना करके देख लीजिए दोस्तों। हम झूठी विज्ञप्तियाँ नहीं पढ़ते हैं, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम किसी को बहकाते नहीं हैं दोस्तों। हम आपको वही रास्ता दिखाते हैं जो वास्तव में आपके लिए सुगम और सरल है, जो आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। हमारे नोट्स से पिछली बार भी 6800 से ज़्यादा लोग सफल हुए विभिन्न विषयों में दोस्तों। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि 6800 से ज़्यादा लोग सफल हुए। इस नोट्स का क्या कमाल है, ठीक है। आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति है इस नोट्स की, जो आज की तारीख में हमारे मित्र उसको बुक करने के लिए परेशान हैं। आज भी हमारे इस नोट्स को बुक करने के लिए भी पिछले दिन का बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, 1200 से ज़्यादा लोगों ने बुक किया दोस्तों। आप भी मत चूकिए। लेखपाल की भर्ती के लिए बम्पर बुकिंग हुई, टीजीटी पीजीटी के लिए रेगुलर बम्पर बुकिंग हो रही है, क्योंकि सबको पता है। और आज जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है, इसको देखने के बाद में बहुत से लोगों ने हमसे मैसेज पे बात की और नोट्स बुक करने का आग्रह किया, ठीक है। उन सब के आग्रह को मान लिया गया है। और रही बात ये कि आप पब्लिक पे वहाँ मत पूछा करिए कि सर अकाउंट नंबर दीजिए या सर ये कीजिए। सर वहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल का जो मानक है, वहाँ पे हम आपके लिए पब्लिक पे किसी प्रकार की ऐसी जानकारी नहीं दे सकते। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो 8115998001 पे आइए दोस्तों, और निश्चित रूप से आप लोगों को आपका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ
बस ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी ही विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन आने का समय अब हो चुका है। ठीक है, बने रहें हमारे साथ में। जैसी भी स्थिति परिस्थिति होगी आपको हम अवगत कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।